मित्रों, आपको गायत्री योग से पढ़कर सुना रहे थे। गायत्री के द्वादश योग। पहला योग प्रणव योग अथवा ब्रह्म योग, जिसमें आते हैं कुंडली का परिचय और षट चक्रों का जागरण। क्या है षट चक्र? आइए सुनते हैं। एतस्मात् तुजपान्नम ध्यानमग्नेन चेतसा जायते क्रमश्चैव षट चक्राणां तु जागृति। निश्चय ही ध्यान में रत चित्त के द्वारा इस जप को करने से धीरे धीरे षट चक्र जागृत हो जाते हैं। षट चक्राणि यद्यैतानि जागृतानि भवन्ति हि षट सिद्धयो विजायन्ते चक्रैरे तदा नरम्। निश्चय से जब ये षट चक्र जागृत हो जाते हैं, तब मनुष्य को इन चक्रों के द्वारा 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुंडलिनी के शक्ति मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक हैं, अथवा यूं कहना चाहिए कि 6 ताले लगे हुए हैं। यह फाटक या ताले खोलकर ही कोई जीव उस शक्ति केंद्र तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट कहते हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी से यह 6 चक्र संबंधित है। माला के सूत्र में पिरोए हुए कमल पुष्पों से इनकी उपमा दी जाती है। अन्यत्र दिए हुए चित्र में पाठक यह देख सकेंगे कि कौन सा चक्र किस स्थान पर है। मूलाधार चक्र योनि की सीध में, स्वाधिष्ठान चक्र पेडु की सीध में, मणिपुर चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्धाख्य चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भ्रकुट के मध्य से अवस्थित है। इनसे ऊपर सहस्त्रार कमल है। सुषुम्ना तथा उसके अंतर्गत रहने वाली चित्रिणी आदि नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हैं कि उन्हें साधारण नेत्रों से देख सकना कठिन है। फिर उनसे संबंधित यह चक्र तो और भी सूक्ष्म है। किसी शरीर की चीर फाड़ करते समय इन चक्रों को नस नाड़ियों की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं की वीक्षण शक्ति बहुत ही सीमित है। शब्द की तरंगे, वायु के परमाणु तथा रोगों की कीटाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। यो तो भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इन चक्रों को योगियों ने अपनी योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है और उसके व्यवस्थित विज्ञान का निर्माण करके योग मार्ग के पथकों के लिए उसे उपस्थित किया है। षट चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई हैं। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। वे ग्रंथियां गोल नहीं होती, वे ग्रंथियां
गोल नहीं होती, वरन उनमें इस प्रकार कोण निकले होते हैं जैसे पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं। इन कोण या पंखुड़ियों को पद्मदल कहते हैं। यह एक प्रकार के तंतु गुच्छक हैं। इन चक्रों के रंग भी विविध प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथ में कोई और किसी में कोई तत्व प्रधान होता है। इस तत्व प्रधानता का तद स्थानिक रक्त पर प्रभाव पड़ता है और उसका रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण होने से रक्त का रंग पीला, जल के मिश्रण से गुलाबी, अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से धुमेला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। घुन नामक कीड़ा लकड़ी को काटता हुआ चलता है तो उस काटे हुए स्थान की कुछ आकृतियां भी बन जाती हैं। इन चक्रों में होता हुआ प्राण वायु आता जाता रहता है। उसका मार्ग उस ग्रंथ की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति कोई देवनागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है, इसलिए उस वायु मार्ग को चक्रों के अक्षर कहते हैं। द्रुत गति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में भंवर पड़ जाते हैं। या पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं गहरे, कहीं तिरछे, कहीं गोल, कहीं चौकोर हो जाते हैं। प्राण वायु का सुषमना प्रवाह इन चक्र में होकर जब द्रुत गति से गुजरता है तो वहां एक प्रकार के सूक्ष्म भ्रमर पड़ते हैं, जिनकी आकृति चतुष्कोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। अग्नि जब भी जलती है उसकी लौ ऊपर को उठती है, जो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है। इस प्रकार एक अव्यवस्थित त्रिकोण सा बन जाता है। इसी प्रकार की विविध आकृतियां वायु प्रवाह से बनती हैं। इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। इन तत्वों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण और उनका कार्य संचालन होता है। जिस स्थान में तत्व की जितनी आवश्यकता है उससे न्यूनाधिक हो जाने पर वह अंग रोगग्रस्त हो जाता है। तत्वों का यथा स्थान यथा मात्रा में होता ही निरोगता का चिन्ह समझा जाता है। साथियों, चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता होती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है। ब्रह्मनाड़ी की पोली नली में होकर जब वायु का अभिगमन होता है तो चक्रों के सूक्ष्म छिद्रों के आघात से उसमें एक वैसी ही ध्वनि होती है जैसे कि वंशी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों के आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर एक चक्र में एक सूक्ष्म छिद्र है। उस छिद्र की वंशी के स्वर छिद्र की सी प्रतिक्रिया होने के कारण स रे ग म जैसे स्वरों का एक विशेष ध्वनि प्रवाह होता है, जो यंग, लंग, रंग, हंग, ओ जैसे स्वरों में सुनाई पड़ता है। इसे चक्रों का बीज कहते हैं। चक्रों में वायु की चाल में भी अंतर होता है। जैसे बात पित्त, कफ की नाड़ी, कपोत, मंडूक, सर्प, कुक्कुट आदि की चाल से चलती है,
उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। तत्वों के मिश्रण, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, भ्रमर बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रक्ताभिसरण और वायु अभिगमन के संयोग से एक विशेष चाल वहां परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली और किसी में हिरन की तरह छलांग मारने वाली, किसी में मेढ़े की तरह फुदकने वाली होती है। उस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। इन चक्रों में विविध विविध दैवी शक्तियां सन्निहित हैं। उत्पादन, शोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि शक्तियों को देवता विशेषों की शक्ति माना गया, अथवा यूं कहिए कि यह शक्तियां ही देवता है। प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्ण वीर और एक स्त्री वर्ग की शीत वीर शक्ति रहती है, क्योंकि ऋण और धन, अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीवन का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। यह शक्तियां ही चक्रों के देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द गुण होते